आहान का बाप आज भी आधी चीजें अपने पैसों से करता है। बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। नेपोटिज्म, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। हमने हमेशा सुना है कि स्टार किड्स की राह आसान होती है, पर क्या हो अगर वही इंडस्ट्री उनका दम घोंटने लगे। सुनील शेट्टी का गुस्सा आज किसी पुरानी दुश्मनी पर नहीं, बल्कि एक पिता की लाचारी और गुस्से पर फूटा है। मैं सब खोल दूंगा। सुनील शेट्टी के इस एक जुमले ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नींद उड़ा दी है। आखिर कौन है जो आहान शेट्टी के खिलाफ नेगेटिव पीआर चला रहा है? क्या बॉर्डर 2 की कामयाबी से पहले ही आहान को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या वाकई कोई साजिश? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखो जय हिंद। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सुनील शेट्टी का वह बयान जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी, कोई साधारण इंटरव्यू नहीं था। यह घटना मई 2025 की है, जब एक जाने माने मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी का धैर्य जवाब दे गया। आमतौर पर बेहद शांत और जेंटलमैन माने जाने वाले सुनील शेट्टी के चेहरे पर उस दिन एक पिता की पीड़ा और आक्रोश साफ झलक रहा था। जब उनसे आहान शेट्टी के करियर और उन्हें मिल रही चुनौतियों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, मैं आज तक चुप था, लेकिन जिस दिन मेरा धैर्य जवाब दे गया और जिस दिन अगर ये चीज आगे बढ़ी तो उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब खोल दूंगा। उनका यह बयान सीधा उन लोगों पर हमला था जो पर्दे के पीछे रहकर आहान के खिलाफ स्मीयर कैंपेन यानी छवि बिगाड़ने की साजिश चला रहे थे। सुनील शेट्टी ने स्पष्ट किया कि उन्हें आहान के काम न मिलने से उतनी तकलीफ नहीं है जितनी इस बात से है कि जानबूझकर उनके बेटे को एक मुश्किल एक्टर साबित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े बैनर्स उनसे दूर रहें। यह बयान केवल एक एक्टर का नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता का था जिसने अपने बेटे को तिल तिल कर संघर्ष करते देखा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आहान शेट्टी के खिलाफ किस तरह की अफवाहें फैलाई गईं और इसके पीछे का मकसद क्या था। सुनील शेट्टी के मुताबिक यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेगेटिव पीआर का हिस्सा था। बॉलीवुड के गलियारों में और फिल्म मेकर के बीच यह खबर बहुत तेजी से उड़ाई गई कि आहान शेट्टी एक डिफिकल्ट एक्टर हैं। अफवाहों का बाजार यहां तक गर्म था कि आहान अपनी फिल्मों के लिए न केवल बहुत ज्यादा फीस मांग रहे हैं, बल्कि उनके नखरे भी 7वें आसमान पर हैं। सबसे हैरान करने वाली अफवाह उनके स्टाफ को लेकर थी। यह दावा किया गया कि आहान अपने साथ 10 से 12 लोगों की एक भारी भरकम टीम रखते हैं, जिसमें पर्सनल शेफ से लेकर खास बॉडीगार्ड्स शामिल हैं। आर्टिकल्स डाले गए कि आहान के साथ 10 आदमी घूमता है और इसका सारा आर्थिक बोझ फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर डाला जा रहा है। सुनील शेट्टी ने खुलासा किया कि जब आहान बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ प्रभावशाली पीआर एजेंसियों ने उनकी छवि को अनप्रोफेशनल दिखाने की कोशिश की। इस तरह की साजिशों का सीधा असर एक उभरते कलाकार के करियर पर पड़ता है, क्योंकि कोई भी बड़ा बैनर ऐसे एक्टर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता जिसे लेकर मार्केट में नकारात्मक बातें हों। सुनील का गुस्सा इसी बात पर था कि उनके बेटे को इंडस्ट्री में मौका मिलने से पहले ही राजनीति का शिकार बनाया जा रहा था। आहान शेट्टी ने 2021 में फिल्म तड़प से एक दमदार शुरुआत की थी। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग और इंटेंसिटी की जमकर तारीफ की, लेकिन फिल्म रिलीज के वक्त देश में कोविड की पाबंदियों की वजह से बॉक्स ऑफिस पर वह जादू नहीं चल पाया। इसके बाद आहान के करियर में एक ऐसा सन्नाटा छाया जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां अन्य स्टार किड्स को एक फ्लॉप के बाद तुरंत दूसरी बड़ी फिल्म मिल जाती है, वहीं आहान को 4 साल तक सिर्फ इंतजार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। इस दौरान इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स ने उनसे दूरियां बना लीं, लेकिन कहते हैं कि वक्त का पहिया घूमता है। जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 की रिलीज आहान के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म साबित हुई। हाल ही में फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी बेहद भावुक दिखे। उन्होंने कहा, पिछले 4 सालों में आहान ने जो झेला है वह किसी भी जवान लड़के को तोड़ सकता था, लेकिन बॉर्डर 2 ने साबित कर दिया कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।
आज अहान की सफलता उन लोगों को सबसे कड़ा जवाब है जो उन्हें दरकिनार कर चुके थे। अब इंडस्ट्री के वही लोग जो कभी अहान का फोन नहीं उठाते थे, आज उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए कतार में खड़े हैं। बॉलीवुड में एक पुरानी और कड़वी हकीकत है, कैंप कल्चर। यहाँ योग्यता से ज्यादा इस बात को अहमियत दी जाती है कि आप किस गुट या किस कैंप का हिस्सा हैं। अगर आप किसी प्रभावशाली डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस की गुड बुक्स में नहीं हैं, तो आपके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अहान शेट्टी के मामले में भी यही हुआ। सुनील शेट्टी ने इशारों इशारों में समझाया कि कैसे इंडस्ट्री के कुछ खास शक्तिशाली ग्रुप्स ने अहान को अपने सर्कल से बाहर रखा। यह कैंप तय करते हैं कि किसे बड़ी फिल्में मिलेंगी और किसे मीडिया में अगला सुपरस्टार बनाया जाएगा। जब अहान के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही थीं, तब इसी कैंप कल्चर की वजह से कोई उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। सुनील शेट्टी का गुस्सा जायज है, क्योंकि यह गुटबाजी न केवल बाहरी कलाकारों का बल्कि उन स्टार किड्स का भी दम घोंटती है जो इन पावरफुल लॉबी के इशारों पर नहीं चलते। अहान को दरकिनार करना इसी जहरीली राजनीति का नतीजा था, जहां टैलेंट से ज्यादा वफादारी और चापलूसी को तवज्जो दी जाती है। आज के डिजिटल युग में किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्दे पर एक्टिंग करना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की बेरहम ट्रोलिंग से बचना है। अहान शेट्टी के लिए यह रास्ता और भी कांटों भरा रहा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद शुरू हुए बॉयकॉट बॉलीवुड और नेपोटिज्म विरोधी लहर के बीच अहान ने कदम रखा था। बिना उनका काम देखे इंटरनेट पर उन्हें नेपो किड का टैग देकर बुरी तरह ट्रोल किया गया। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में दर्द साझा करते हुए बताया था कि यह ट्रोलिंग सिर्फ कमेंट्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने अहान की मानसिक शांति पर गहरा असर डाला। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं और लोग बिना वजह आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तो एक युवा कलाकार का टूट जाना स्वाभाविक है। अहान को उन गलतियों की सजा दी गई जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। हालांकि जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 की सफलता के बाद वही सोशल मीडिया अब उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है, जो साबित करता है कि जनता का गुस्सा अस्थायी है, लेकिन टैलेंट स्थायी होता है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज, ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक्स का मानना है कि अहान शेट्टी में वह रॉ स्टार पावर है जो आजकल के चॉकलेटी हीरोज में कम ही दिखती है। जानकारों के मुताबिक अहान की सबसे बड़ी खूबी उनकी इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस है। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि तड़प के फ्लॉप होने में अहान की एक्टिंग से ज्यादा फिल्म की रिलीज टाइमिंग और खराब मार्केटिंग का हाथ था। अब जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद क्रिटिक्स ने उन्हें द राइजिंग एक्शन स्टार का खिताब दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अहान को इसी तरह के सही प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तो वे आने वाले समय में बॉलीवुड के बड़े एक्शन आइकन बन सकते हैं। सुनील शेट्टी की वह चेतावनी कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, अब भले ही शांत दिखे, लेकिन वजह डर नहीं बल्कि उनके बेटे की जीत है। जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता ने साबित कर दिया कि टैलेंट को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अहान शेट्टी ने अपनी खामोशी और मेहनत से हर नेगेटिव कैंपेन का जवाब दे दिया। फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या बॉलीवुड का कैंप कल्चर और नेगेटिव पीआर का खेल कभी खत्म होगा? सुनील शेट्टी का गुस्सा सिर्फ एक पिता का नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ था जो कई बार टैलेंट के रास्ते में खड़ा हो जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर सामने आई चर्चाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और दावों को दर्शकों के सामने रखना है। तो दोस्तों, ये थी सुनील शेट्टी के उस फूटते गुस्से और अहान शेट्टी के साथ हुई उस साजिश की पूरी कहानी। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखें। जय हिंद।